फिर मेटास्लिम से क्या हुआ? सर सब कुछ मेटास्लिम से ही हुआ है। एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जब से मैंने मेटास्लिम लेना शुरू किया, एक जो खास बात मेरे में हुई कि मुझे शरीर में बड़ी एनर्जी सी फील होने लगी। जहाँ मुझे खाना खाते ही नींद आ जाया करती थी और शरीर भारी सा महसूस होता था, वहीं बॉडी में मुझे हल्कापन सा महसूस होने लगा और एनर्जी सी फील होने लगी। तो आइए अब अपने बढ़ते वजन को हम भी अलविदा कह दें, मेटास्लिम को आज ही ऑर्डर करें। दोस्तों, मेटास्लिम के इस शो में हमने देखा कि कैसे फिरोज ने बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग के 4 महीने में किया 31 किलो वजन कम। यही कहानी है सुप्रिया की, जिसने 3 महीने 11 दिन में घटाया 22 किलो वजन। और प्रतीक के तो क्या कहने हैं। एक जमाने के नेशनल चैंपियन प्रतीक ने मेटास्लिम से 37 किलो वजन घटाकर सबके सामने मेटास्लिम की एक मिसाल पेश कर दी है। इसलिए अब फोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए मेटास्लिम। 100% आयुर्वेदिक सीक्रेट मेटास्लिम से तेजी से अपना वजन कम करने के लिए आपको खर्च करने होंगे सिर्फ 2,950 रूपए। पोस्टेज एवं PPP चार्जेस 150 रूपए अलग से लिए जाएंगे। इसे लेने के बाद आप इससे संतुष्ट नहीं होते तो इसे वापस कर सकते हैं। जी हाँ, मेटास्लिम पर है 15 दिनों की मनी बैक गारंटी, इसलिए निश्चिंत होकर ऑर्डर करें। आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भी मेटास्लिम ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.metaslimindia.com। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन। यूनिक सिंगापुरी डिजाइन, ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2,499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है।
सच कहते हैं सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। भारत ने ठुकराई स्नोडेन को राजनीतिक शरण देने की अपील। अमेरिका ने जासूसी के लिए यूरोपीय संघ समेत तमाम देशों के दूतावास में लगाए थे माइक्रोफोन। मिस्र में हुआ तख्ता पलट, राष्ट्रपति मोर्सी को सेना ने किया बर्खास्त। समर्थक नाराज लेकिन आम लोगों में खुशी की लहर। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके कब्जे वाले इलाकों में भी बढ़ रहा है आतंकवाद। गिलगित बल्तिस्तान में हुआ विदेशी पर्यटकों का कत्लेआम। एडवर्ड स्नोडेन को राजनीतिक शरण देने की अपील भारत ने ठुकरा दी है। अमेरिका के डर से मारे मारे फिर रहे स्नोडेन ने 20 देशों से शरण की अपील की है। हालांकि स्नोडेन कहां जाएंगे इस बारे में कोई भी अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है। वैसे स्नोडेन रह रहकर कई खुलासे कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में इस बात का खुलासा किया कि अमेरिका ने भारत सहित 38 देशों के राष्ट्रीय दूतावास की जासूसी कराई थी। इस खुलासे पर जहां भारत ने नरम रुख दिखाया है, वहीं यूरोपीय संघ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपने खुलासों से अमेरिका को हैरान परेशान करने वाले एडवर्ड स्नोडेन एक बार फिर चर्चा में है। वो आजकल तमाम देशों से शरण मांगते फिर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के डर से कोई भी देश उन्हें अपने यहाँ पनाह देने को तैयार नहीं। अमेरिका के डर का आलम यह है कि फ्रांस और पुर्तगाल ने बोलीविया के राष्ट्रपति का विमान अपने देश में घुसने ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि इस प्लेन में स्नोडेन भी सफर कर रहे हैं। भारत ने भी साफ साफ शब्दों में स्नोडेन को शरण देने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भारत कोई ओपन हाउस नहीं है कि यहाँ कोई भी शरण मांगने आ जाए। उनके इस बयान के लिए काफी आलोचना हो रही है और ऐसा लगता है कि ये बयान अमेरिका की खुशामद के लिए दिया गया है। यह हमें उकसाने वाली कार्रवाई है। अमेरिका लोगों को डराने और दबाव डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो हमें भयभीत नहीं कर सकते। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानते हैं। अमेरिका एक लंबे वक्त से भारत की जासूसी में लगा था, लेकिन भारत ने ऐसा रवैया दिखाया है मानो ये बेहद सामान्य सी बात हो। रस्म अदायगी के तौर पर अमेरिका से केवल नाराजगी जता दी गई, लेकिन स्नोडेन का आग्रह ठुकराने में भारत ने जैसी तत्परता दिखाई है, उसे देखकर लगता है कि हम कहीं न कहीं अमेरिका के प्रभाव में काम कर रहे हैं। कुछ साल पहले भारत के खुफिया संस्थान रॉ के जॉइंट डायरेक्टर रविंदर सिंह पर CIA के लिए काम करने का इल्जाम लगा। इसके बाद से रविंदर अमेरिका फरार हो गए। अमेरिका ने इस अधिकारी को भारत को लौटाना तो दूर, इस मामले पर अफसोस भी नहीं जताया। कुछ खालिस्तानी नेताओं के भी अमेरिका में होने की खबर भी कई बार सामने आती है, लेकिन अमेरिका ने इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी। अगर इनकी तुलना स्नोडेन से की जाए तो स्नोडेन ना तो आतंकवादी हैं और ना ही उन्होंने कोई पैसा लेकर देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ही किया है। फिर भी अमेरिका ने स्नोडेन की वापसी को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। आतंकवादी कौन है? क्या हमारी जैसी हुकूमत जो युवा स्नोडेन को बचाने के प्रयास में लगी है? अमेरिकी साम्राज्य उन्हें तबाह करना चाहता है। अमेरिका अपने हित के मुताबिक लोगों को राजनीतिक शरण देता आया है। हमें भी कुछ आतंकवादियों की तलाश है जिन्होंने 1976 में यहाँ बम ब्लास्ट किए थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें हमें नहीं सौंपा। ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिका ने जिन देशों की जासूसी कराई है, उनमें से बहुत से देश ऐसे हैं जो उसके अहम सहयोगी माने जाते हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में स्थित यूरोपियन यूनियन के दूतावासों में छिपे हुए माइक्रोफोन लगाए थे। यही नहीं बल्कि ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय संघ के हेड ऑफिस में भी माइक्रोफोन लगे थे। अपनी सुरक्षा में लगी सेंध के बाद यूरोपीय संघ ने अपना ऑफिस ही बदल दिया है और ऐसे फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं जिससे अमेरिका इस बार उनकी जासूसी ना कर सके। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष मार्टिन शुल्ज ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका से सफाई मांगी है। उन्होंने कहा कि इस खुलासे से अमेरिका और EU के रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। एक तरफ जहां यूरोप के देश अमेरिका को लताड़ लगा रहे हैं, वहीं भारत का रवैया चौंकाने वाला रहा है। ये सच है कि कूटनीतिक कारणों की वजह से भारत अमेरिका की ज्यादा मुखालफत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अमेरिका से साफ लफ्जों में दो टूक बातें तो कर ही सकता है। मिस्र में सत्ता एक बार फिर बदल गई। मोहम्मद मुर्सी को कुर्सी से हटा दिया गया। कई दिनों तक जारी विरोध प्रदर्शन के बाद जब मिस्र के तमाम शहरों में हालात बेकाबू होने लगे तो मजबूरन सेना को ये फैसला लेना पड़ा। सेना ने मुर्सी को पद छोड़ने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन मुर्सी की दलील थी कि वो संवैधानिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति हैं और इसीलिए वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे। मुर्सी की जिद का नतीजा ये हुआ कि सेना ने मिस्र के संविधान को निलंबित कर मुर्सी को हटा दिया और चीफ जस्टिस अदली मंसूर को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया। सेना की इस कार्रवाई के बाद मिस्र में जश्न का माहौल है, लेकिन इस देश के भविष्य पर एक बार फिर सवाल निशान लग गया है। मिस्र में ये जश्न है मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से हटाए जाने का। मुर्सी के हटने के बाद चाहे काहिरा हो या फिर अलेक्जेंड्रिया, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। काहिरा का तहरीर चौक, जो शुरू से ही विरोध प्रदर्शनों का केंद्र रहा है, वहां पर प्रदर्शनकारी एक बार फिर अपने इरादों में सफल हो गए। जिस तरह तहरीर चौक से हुस्नी मुबारक के खिलाफ विद्रोह की लहर उठी थी और उन्हें सत्ता से हटना पड़ा, वैसा ही कुछ मुर्सी के साथ भी हुआ। दरअसल राष्ट्रपति बनने के साथ ही जनता मुर्सी के खिलाफ होने लगी थी। पहले तो उन पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के इल्जाम लगे और फिर उनकी छवि निरंकुश शासक की बनती चली गई। जल्द ही उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो उनके सत्ता के हटने के साथ ही खत्म हुए। No arbitrary measures will be taken against anyone in Egypt. What we are trying to do in Egypt is correct our path. What our objective is full and complete democracy. We want respect for human rights. If somebody breaks the law, they will be dealt with in due process. मिस्र में मोहम्मद मुर्सी की पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुड का कहना है
कि सेना की कार्रवाई सरासर गलत है। ब्रदरहुड के सख्त रवैये की वजह से मिस्र में टकराव बढ़ सकता है, इसीलिए ब्रदरहुड के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोर्सी को भी अज्ञात जगह ले जाया गया है। इसके पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर मोर्सी ने सेना के इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया था। मोर्सी ने इल्जाम लगाया कि सेना उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। हालांकि अब इन बातों से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो मिस्र में अंतरिम सरकार बनने वाली है और इसके बाद यहाँ नए सिरे से चुनाव होंगे। To say whatever they want, but it is the majority of the Egyptian people who forced the army to give back the right we gave it to Mr. Morsi. He didn't behave correctly, so that we told him, give it back to us and we are going to choose somebody else. एक नए घटनाक्रम में आतंकवादी संगठन अलकायदा के नेता अयमान अल जवाहिरी ने अपने लोगों को मोर्सी का समर्थन करने का फरमान जारी किया है। अब सवाल ये है कि भला एक आतंकवादी संगठन को मोर्सी में क्या दिलचस्पी है कि वो उनकी हिमायत कर रहा है। वैसे जिस तरह से मोर्सी के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई, उससे पता चलता है कि पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया एक राष्ट्रपति इतनी जल्दी अलोकप्रिय कैसे हो गया। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या नए राष्ट्रपति वहाँ के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। वैसे तो अभी इस सवाल का जवाब मिलने में लंबा वक्त है, लेकिन मिस्र के हालात की वजह से पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर उसकी ओर केंद्रित हो गया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर,
बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दुनिया को आतंक की सौगात देने वाला पाकिस्तान अब खुद ही आतंकवाद की गिरफ्त में है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके कब्जे वाले इलाकों की हालत भी बुरी हो चली है। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जिस पर 66 सालों से पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है, आज वो आतंकवाद की मार झेलने पर मजबूर है। कुछ रोज पहले यहाँ 9 विदेशी पर्यटकों का कत्ल कर दिया गया। यूक्रेन, चीन और अमेरिका के ये पर्वतारोही इस इलाके में मौजूद ऊंची पहाड़ी चोटियों को फतह करने निकले थे, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बना लिया। गिलगित बल्तिस्तान में विदेशी सैलानियों पर भले ही ये पहला हमला था, लेकिन यहाँ के अमन पसंद समाज में तो पाकिस्तान ने पहले ही जहर घोल रखा है। अब आतंकवादियों के डर की वजह से बेहद खूबसूरत ये इलाका पर्यटकों के लिए तरस रहा है। कुदरत के दिलकश नजारों को पाने की चाहत पर्यटकों को एक देश से दूसरे देश खींच लाती है। नजारा जब गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों का हो तो पर्यटकों की दिलचस्पी होना स्वाभाविक है। पूरे इलाके में पाकिस्तान के सौतेले रवैये के चलते मूलभूत सुविधाएं भी मुश्किल से मुहैया हैं। यही वजह है कि यहाँ पर्यटक गिनी चुनी तादाद में आते हैं, लेकिन चीन, यूक्रेन और अमेरिका के पर्यटकों की मौत मानो उन्हें इस इलाके में खींच लाई थी। तभी तो नंगा पर्वत के बेस कैंप में इन सयाहों को फौजी वर्दी पहने आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान ने ली है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये सिर्फ इन ममालिक के लिए नहीं है जिनके ये शहरी थे, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए भी है। गिलगित बल्तिस्तान में चप्पे चप्पे पर बेपनाह खूबसूरती बिखरी है। गिलगित, दियामर और स्कर्दू जिलों में पर्यटकों को लुभाने वाली तमाम खूबियां हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के खराब रास्तों की वजह से पर्यटकों का यहाँ पहुंचना ही मुश्किल है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से गिलगित को जोड़ने वाला ऐतिहासिक रास्ता काराकोरम हाईवे पूरी तरह बदहाल हो चुका है। इसके अलावा यहाँ खतरनाक संगठनों की मौजूदगी की वजह से इस सड़क पर सफर करना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। यहाँ कई बार सामूहिक कत्लेआम को अंजाम दिया जा चुका है। इस वजह से काराकोरम हाईवे पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा गिलगित में हवाई सुविधा भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। पहले तो हजारों लोग वाबस्ते थे, जब से हालात खराब हो गए, सेहत तबाह हो चुकी है, अब उसमें बहुत ही कमियां, ये ग्राफ एकदम ही गिर गया है और बहुत सारे लोगों की जो रिज़्क़ रोजी इस सेहत से वाबस्ता थी वो खतरे में पड़ गई है। टूरिज्म इंडस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान के लिए खासी अहमियत रखती है, लेकिन इसे कभी फलने फूलने नहीं दिया गया। इस इलाके को पाकिस्तान की गुलामी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अफसोसनाक बात तो यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के बावजूद
भारत इस इलाके के लोगों के लिए कभी आवाज नहीं उठाता है। पाकिस्तान ने जानबूझकर यहां टूरिज्म को पनपने नहीं दिया और अब विदेशी पर्यटकों के काल के बाद तो जो थोड़ी बहुत उम्मीदें यहाँ के लोगों के दिल में बची थी वो भी मानो खत्म हो गई है। इन लोगों को अगर मुसीबतों से छुटकारा दिलाना है तो इसके लिए भारत को पहल करनी होगी। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। पेश हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। जापान की ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने ग्राहकों के सामान को उन तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। वो अपने पैकेजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में सामानों की पैकिंग के अलग अलग टेस्ट करती रहती है, जैसे कि सामान के वजन के हिसाब से डब्बा कितना दबाव झेल सकता है। साथ ही अलग अलग स्पीड पर कंपन जैसे टेस्ट भी करती है।
कंपनी ने हाल ही में प्रिंटर और कंप्यूटर जैसी नाजुक मशीनों की सुरक्षित डिलीवरी के लिए एक खास किस्म का कपड़ा विकसित किया है। ग्राहकों के सामानों के अलावा रेल यात्रियों की सुरक्षा पर भी काम कर रही है। इसके लिए प्लेटफॉर्म सुरक्षा सिस्टम विकसित किया गया है। इससे रेल के टकराव और प्लेटफॉर्म पर गिरने जैसे हादसों पर रोक लग सकेगी। ये सिस्टम जापान के तकरीबन 100 स्टेशनों पर लगाया जा चुका है। जल्द ही ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च होगा। आज जबकि भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में ट्रेन सेवा का तेजी से विस्तार हो रहा है और भारत के तमाम शहरों में मेट्रो ट्रेन भी दौड़ने वाली है, ऐसे में जापान की आधुनिक